तो बता दें कि भाजपा ने अखिलेश को कन्नौज में घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। अखिलेश यादव ने कई चीजों पर अपनी रणनीति बनाकर कन्नौज से चुनाव लड़ने की नामांकन भरा और जल्द ही उनके लिए बीजेपी ने नई चुनौतियां खड़ी कर दी। बता दें कि भाजपा नेता स्टार प्रचारक की बड़ी फौज कन्नौज लोकसभा में डेरा डालेगी। प्रदेश भाजपा के अपनी जाति पर बड़ा रसूख रखने वाले नेता भी जल्द क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक के लिए वोट मांगेंगे। मौसम के बढ़ते तापमान के साथ चुनावी सरगर्मियां बढ़नी शुरू हो गई हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मैदान में उतरने के बाद अब इस सीट पर समूचे देश की निगाहें हैं। सपा जहां अपनी खोई जमीन पाने की फिराक में है, तो भाजपा भी अब इस सीट को पुनः हथियाने के लिए हर संभव प्रयास में जुट गई है। अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की ताबड़तोड़ यहां पर रैलियां हैं। तो वहीं अखिलेश ने भी कन्नौज के सियासी रण में अपनी चुनावी रथ को दौड़ा दिया है। नामांकन के बाद अखिलेश सोमवार को पहली बार कन्नौज पहुंचे। अखिलेश यादव आज पूरे दिन शहर में रहकर कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नेताओं के घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। सबसे पहले वे शहर के गौरी शंकर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। तो देखिए, अब मैनपुरी के बाद कन्नौज हॉट सीट बन चुका है देश की। और अखिलेश ने अभी कुछ दिन पहले बयान भी दिया था कि मुझे उम्मीद है कि मैनपुरी और कन्नौज जैसी सीटों का देश में बड़े अंतर से जीत की सीटों में सपा की नाम आएगा। तो बीजेपी ने भी अब अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है कि किस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां होनी है कन्नौज में। अखिलेश भी, जो कि अकेले दम कन्नौज को और आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो कई यादव बहुल कहे जाते हैं, यादव लैंड में आते हैं, उनको पाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस किले को ढहाने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है कि जो कन्नौज में जो काम किया है, वो जो कील ठोकी है, वो वहीं पर रहे, उसे अखिलेश उखाड़ ना पाए। देखिए, अभी तक जी भारतीय जनता पार्टी के लिए मैनपुरी सीट चुनौती बनी हुई है, जिसमें जयवीर सिंह ने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन एकदम अखिलेश जब कन्नौज से उतर आए तो उनके सामने दूसरी सीट जी। और कहते हैं कि अखिलेश को बीजेपी ने सोचा है कि अगर मैनपुरी और कन्नौज सब ऐसे ये ले गए तो स्थिति बिगड़ जाएगी। बिल्कुल। हालांकि ये जो चुनाव हो रहा है 10 सीटों पे, इसमें डिम्पल यादव भी है। देखिए, आदित्य यादव बदायूं का भी चुनाव हो रहा है और अक्षत यादव फिरोजाबाद से उनका भी चुनाव हो रहा है। तो अब बीजेपी ने कहा है कि अगर जीत गए ये अखिलेश यादव अच्छे वोट से, 80 का समीकरण है वो डिस्टर्ब हो जाए। नहीं, 80 का तो समीकरण होगा जो भविष्य में भी जो सपा फिर खिलखिला करके आगे बढ़ेगी। चिंता विधानसभा की भी है। हाँ, 2027 की भी है। इसीलिए कहा गया कि इनको अब हटाओ। तो इनके हटाने के लिए क्या किया, सारी ताकत झोंक रहे हैं, स्टार प्रचारक झोंक रहे हैं, जातिगत जो नेता उनको सबको भेजा जा रहा है कन्नौज में, जाओ जाओ जाओ, और जा करके आप किसी भी तरीके से अपने जात के लोगों से कहो कि भैया वोट जो है सुब्रत पाठक को देना। और दूसरी चीज ये कि भी कि जो पिछला जो चुनाव था 19 का, सुब्रत पाठक कुछ ही वोटों से जीते थे, मतलब कोई अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। तो लेकिन एक बात सही, तो जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी ताकत हो गया। दूसरी चीज और भी है, पिछले चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था, तो दलितों का वोट सपा को मिला था। इस बार वो स्थिति सपा के साथ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर रखा इमरान बिन को, वो भी कहीं ना कहीं वोट कटेंगे, जरूर वोट कटेंगे। तो समाजवादी पार्टी के लोगों का मनोबल तो ऊंचा है कि अखिलेश जी आ गए, अखिलेश जी आ गए, लेकिन मनी ये सोच रहे हैं कि कांटे का मुकाबला है। और इसलिए कांटे का मुकाबला है क्योंकि बीजेपी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है अब कन्नौज में। देखना है कि इस ताकत के बावजूद क्या कर पाते हैं अखिलेश। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के जहां एक तरफ एक बड़ा संगठन है बीजेपी के रूप में, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अखिलेश पूरी इस लोकसभा चुनावों को, उत्तर प्रदेश की इन सीटों को अपने कंधे पर लिए हुए हैं। और मैनपुरी और कन्नौज, बदायूं ऐसी सीटें हैं जहां पर अखिलेश और उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही उनकी साख की भी सीट बन चुकी है और बीजेपी ये लगातार चाहती है कि वो यहां से अखिलेश यादव को चुनाव हराकर एक और कीर्तिमान स्थापित कर सके।